अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.13। लास्ट वीडियो में हमने 1.12 कंप्लीट किया और आज की वीडियो में हम 1.13 कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज में हमने किन किन बातों को कवर करना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इट्स मीन कि हमने इसमें सबसेट्स को कवर करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने अब बताना है कि पावर सेट क्या होता है। तो ये है जी एक्सरसाइज 1.13। तो इसमें हमने सेट की डेफिनेशन जो है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हमने आज करनी है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं, लाइक आपके पास एक सेट ए है और एक आपके पास सेट बी है। तो सेट ए में जो देखें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हैं। और जो सेट बी है इसके हमारे पास एलिमेंट हैं 1 3 5। ठीक है। तो अब देखें कि इसमें क्या है, हमारे पास जो सेट ए है इसमें फर्स्ट 5 नंबर हैं और जो सेट बी है इसमें फर्स्ट 3 ओड नंबर्स हैं। तो हमने देखा कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट ए में मौजूद हैं और इसके अलावा जो है वो सेट ए के एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। जैसे देखें, ये जो है 1 भी इसमें मौजूद है और 3 भी इसमें मौजूद है और 5 भी। ये दोनों तीनों एलिमेंट जो हैं वो दोनों सेट्स में सेम हैं। और ये जो 2 है ये इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है और 4 जो है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ऐसे दो सेट जिसमें कि ये एक सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट दूसरे सेट में सारे के सारे मौजूद हों और दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हों, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट बी है जिसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं ए में, तो हम सेट बी को कहेंगे सबसेट है ऑफ सेट ए। हम कहेंगे सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, चूँकि हमारा इस एग्जांपल में जो है वो बी सेट जो है वो सबसेट है सेट ए का, तो इसलिए हम सेट बी की बात करें। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए कोमा ए, देन बी इज, यहाँ पे आएगा देन सेट बी इज called set B is called subset of set A। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमने क्या कहा है, हमने कहा अगर जो सेट B है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे A में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और तो B जो है वो सबसेट है A का। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे। अब देखें, इसमें हमने जब इसको सिंबॉलिकली राइट करना है तो हमने उस सेट को पहले लिखना है जो सबसेट है। जैसे कि B जो है ये सबसेट है A का, तो हमने B को पहले लिखना है। हमने लिखना है B इज़ सबसेट ऑफ A। तो ये जो है ये सिंबल है हमारे पास सबसेट की। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, B इज़ सबसेट ऑफ A। तो B सबसेट है वो पहले आएगा, फिर सिंबल आएगी और फिर A आएगा। तो ये है जी सबसेट की डेफिनेशन और एग्जांपल। तो अब हम करेंगे पावर सेट।
अब है जी पावर सेट। तो पावर सेट को जो है इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि देखें, जैसे हमारे पास सब सेट में ऊपर दो मैंने सेट लिए थे, एक सेट ए और एक सेट बी। तो अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट ए है और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास एक सेट है और ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है कि ए के जो है ना सब सेट बनाने हैं, ठीक है, ए के सब सेट बनाने हैं। पहले हम इसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे, कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो इसके 5 हैं, यानी ये जो एलिमेंट है इसको हम n का नंबर देंगे, n, ठीक है, n इज इक्वल टू 5, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको n का नंबर दिया है, n से शो किया है, और n कितना है इसमें 5। हमने इसके एलिमेंट्स काउंट किए और हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए कि वो कितने हैं, 5। अब हमने इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं, और सबसेट्स कितने होंगे इस सेट के, इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसेट्स 2 लिख के, 2 जो है इसकी बेस होगी और उसके ऊपर n आ जाएगा। ये जो n है हमारे पास, यानी 2 और उसकी n, यहाँ पे इसके 5 एलिमेंट्स थे, इसका n 5 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और उसकी जो है पावर आ जाएगी 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। इट्स मीन के 2 को हमने 5 टाइम लिखना है, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसके सबसेट्स आए बनेंगे इस सेट के, वो बनेंगे 32 सबसेट्स। तो वो सारे सबसेट हम बनाएंगे पहले इसके। अब देखिए हमारे पास एक और एक सेट है, जैसे कि x, और इसके हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और हमें देखना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो पहले हम इसके एलिमेंट काउंट करेंगे। इसके एलिमेंट हैं 3, तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि आपने, फार्मूला है 2n, और इसका n इज इक्वल टू 3। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो इसमें 3 है। 2n यानी कि 2 के ऊपर 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसके सबसेट कितने होंगे हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, हमारे पास इसके सबसेट होंगे 8। तो अब हम x के जो है वो सबसेट बनाते हैं, सबसेट्स ऑफ x, सबसेट्स ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए एक हमारे पास आ जाएगा खाली सबसेट, ये हर सेट के सबसेट्स में खाली सेट लाजमी आएगा। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स हैं इसको हम एक एक एलिमेंट रखेंगे, 1, इसके बाद 2 इसमें आ गया इस सेट में, इस सेट में आ गया 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 सबसेट रखेंगे, सबसेट में 2 एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे कि हमारे पास आ गया 1 और 2। 1 को हमने 2 के साथ रखा और अब 1 को हम 3 के साथ रखेंगे, 1 और 3। उसके बाद देखिए हम 2 को, इस 2 को 1 के साथ रखेंगे और फिर 2 को 3 के साथ। जब हम 2 को 1 के साथ रखेंगे तो वो हमारे पास पहले ही 2 और 1 का जो सबसेट है मौजूद है, तो हम 2 को 1 के साथ नहीं रखेंगे, हम 2 को 3 के साथ रखेंगे। अब उसके बाद 3 आ जाता है, 3 को हम 2 के साथ रखेंगे और फिर 3 को 1 के साथ रखेंगे। तो जब हम 3 को 1 के साथ रखेंगे तो हमने देखा कि 1 और 3 का हमारे पास पहले ही सबसेट है, और उसके बाद 3 को हमने 2 के साथ रखना है, तो वो भी हमारे पास पहले से ही है। तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट थे वो हो गए। अब लास्ट पे जो है ये सेट पूरे का पूरा खुद आ जाएगा ये। तो अब हम इसके सबसेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 फार्मूला के मुताबिक इसके सबसेट जो है वो 8 बनते थे, हमने बना लिए, ये 8 इसके सबसेट हैं।
इसमें दो जो सबसेट हैं वो हर सेट के अंदर लाजमी आएंगे। एक जो एम्प्टी सेट है ये वाला, ये हर सबसेट में लाजमी आएगा, और दूसरा जो सेट का खुद का है पूरे का पूरा सेट जो है ये वाला, ये एम्प्टी सेट और वो सेट खुद जो है ये सब सेट होंगे लाजमी हर सेट के अंदर। ठीक है, अब ये इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं इस सेट के एक्स के। अब इन सेट्स का जो सेट होगा जिसमें कि सबसेट्स होंगे वो हम बनाते हैं, वो होगा इसका पावर सेट। ठीक है, जैसे ये देखें इसके अंदर आ जाते हैं ये सारे सबसेट जो हमने अभी पहले लिखे हैं। एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद ये 1 वाला आ गया, 2 आ गया, 3, 1 2 वाला, 1 2, 1 3, 2 3, और फिर ये कंप्लीट सेट जो है 2 1 2 3 ये, और यहाँ इनके अंदर आ जाएंगे कॉमास। ये क्या है, एक सेट है इन सभी सबसेट्स का। ठीक है, तो ये कहलाएगा पावर सेट। ये है पावर सेट और इसको हम लिखेंगे पी एक्स, यानी कि एक्स का पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, ये एक सेट है, इसके अंदर सब सेट्स हैं सारे के सारे किसके, इस सेट एक्स के। तो ये क्या है, सेट एक्स का पावर सेट है। तो देखिए हमने सबसेट को भी डिस्कस कर लिया, सबसेट को, इसके बाद हमने पावर सेट को भी डिस्कस कर लिया। ये पावर सेट की एग्जांपल है, और पावर सेट के अंदर किसी भी सेट के कितने सबसेट्स आएंगे ये फार्मूला है जिससे हमें पता चलेगा। इस फार्मूले से हमें पता चलेगा कि किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट्स होंगे। जैसे कि ये था हमारे पास एक सेट, इसके सबसेट्स कितने बने हैं 32। उसके बाद हमने इस सेट एक्स के जो है पहले फार्मूला से पता करना है कि इसके कितने सबसेट बनते हैं। ये फार्मूला यूज़ होगा 2 बेस पावर n। उसके बाद सारे हम सबसेट बनाएंगे, फिर इन सबसेट्स का एक सेट बना लेंगे, वो क्या होगा, सेट एक्स का पावर सेट। तो चलें अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.13। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास सेट्स हैं और इनके हमने सबसेट लिखने हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये एक एम्प्टी सेट है और हमने इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो ये सेट चूँकि एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं सबसेट। सबसेट इज इक्वल टू, अब ये है कि इसको इस तरह एक सर्कल लगा के उसके ऊपर एक लाइन लगा के, ये एक साइन है, इससे भी इसको शो कर सकते हैं। और अकेला जैसे कि ये एक सेट हमने बनाया और इसको एम्प्टी छोड़ दिया। इसको आप 3 तरह से बोल सकते हैं। इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं आप, एम्प्टी सेट, या आप इसको नल सेट और नल सेट बोल सकते हैं, नल सेट। और इसके लिए ये जो साइन यूज़ होता है इसको बोलते हैं फाई, PHI फाई। ये वाला जो साइन है ये फाई है और ये फाई यूज़ होता है नल सेट के लिए। ठीक है, देखिए इसको आप इसके जो सबसेट हैं वो ये आप इसको ये फाई का साइन लिख सकते हैं या अकेला, और ठीक है ये फाई लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट ये लिख सकते हैं। ये इसके इस एम्प्टी सेट के सबसेट हैं। तो इसको हम 3 नाम इसके बोलते हैं। इस सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, या ये साइन इसके लिए लिख सकते हैं जिसको ये नल सेट का साइन है और इसको फाई बोलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है 1
तो इसके सबसेट हमने बनाने हैं, तो हम पहले लिखेंगे सबसेट। सबसेट इसका क्या आएगा, एक तो आएगा एम्प्टी सेट जिसको हम 5 से शो कर देते हैं, ये 5, और दूसरा जो है इसका ये सेट आ जाएगा, ये सेट खुद इसका सबसेट, ये 2 इसके सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया है कि जो कोई भी सेट है, अगर हमने फाइंड करना है कि इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है, तो पहले हमने इसका n इज इक्वल टू लिखना है। n क्या है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट है तो n इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद 2 बेस होगी और उसके ऊपर n होगा, तो इसमें 2 बेस है और n की जगह 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2। तो इस जो सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है, इसके कितने हमारे पास सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो ये देखें हमारे 2 सबसेट हैं, एक ये एम्प्टी सेट और दूसरा जो है इसमें वो सेट खुद जिसमें कि एक एलिमेंट है 1। तो इस सेट के 2 सबसेट बन गए। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 3 में एक सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं, तो हम देंगे हेडिंग सबसेट। अब देखिए हमने पहले फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसका n इज इक्वल टू क्या है, 2, यानी कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक a और एक b। तो फार्मूला क्या है, 2 बेस होगी और उसके ऊपर n होगा, तो 2 बेस और n क्या है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो किस तरह से 4 सबसेट बनेंगे, देखें, एक हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे एक एक एलिमेंट, जैसे कि हमने इसमें लिखा a, और नेक्स्ट में b आ गया, और ये हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाएगा 2 एलिमेंट्स यानी a b दोनों, ये सेट वो खुद आ गया। तो ये इसके 4 सबसेट्स हैं। अच्छा देखें जी, इसके हमने a और b 2 एलिमेंट्स थे, हमने n लिखा, n इज इक्वल टू 2, यानी कि इसके 2 एलिमेंट हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास इसके सबसेट फाइंड करने का, कि हमारे पास 2 बेस है और उसकी पावर n है, तो ये 2 बेस है और इसकी पावर क्या है, 2। तो 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 आ गया हमारे पास। इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। एक एम्प्टी सेट हो गया और एक a हो गया, एक b हो गया, एक में वो सेट खुद हो गया। तो आपने इस बात को याद रखना है कि कोई भी सेट है, जब हमने उसके सब सेट बनाने हैं तो एक एम्प्टी सेट उसमें लाजमी आएगा, एक वो सेट खुद लाजमी आएगा, और उससे पहले हमने ये फाइंड कर लेना है कि उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो ये इस फार्मूले से हमने फाइंड किया तो हमें पता चला कि इसके 4 सबसेट बनेंगे, तो ये 4 सबसेट इसके बन गए। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये हमारे पास सेट्स हैं, हमने क्या करना है कि इनके पहले सबसेट्स फाइंड करेंगे, फिर उन सबसेट्स का जो सेट होगा वो इनका पावर सेट होगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 1 में जो हमारे पास सेट है इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक -1 और एक 1। तो इसका क्या है, सबसे पहले हम इनके सबसेट्स फाइंड करेंगे, और सबसेट फाइंड करने से पहले उस फार्मूले से हम ये फाइंड करेंगे कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो फार्मूला क्या है कि 2 बेस होगी, और 2 बेस के ऊपर आप पहले यहाँ हेडिंग दे दे सॉल्यूशन। टू बेस होगी और 2 बेस के ऊपर n जो है वो पावर होगी। अब इसमें n क्या है, n इज इक्वल टू 2, n यानी इसके एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट हैं तो n इज इक्वल टू 2। अब 2 बेस की पावर n यानी 2 बेस, और इसकी पावर क्या है, n की जगह 2, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4। इट्स मीन कि इस सेट के कितने एलिमेंट्स सब सेट बनेंगे, इसके 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 4। अब हम लिखेंगे सबसेट्स।
सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट बनेगा, उसके बाद 1 एलिमेंट वाला सेट -1 रखेंगे इसमें, और दूसरा जो 1 एलिमेंट वाला सेट है उसमें 1 आ जाएगा, और इसके बाद इसका जो कंप्लीट यही सेट है -1 और 1। तो ये इसके सबसेट्स हैं। अब हम लिखेंगे पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, ये है इसका पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि ये जो सब सेट्स हैं इनका जो सेट होगा, ये सब सेट है हमारे पास, इनका जो सेट होगा वो होगा पावर सेट। ये सब सेट हमने लिख लिए हैं दोबारा से। अब इनका जो सेट होगा ये होगा इसका पावर सेट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें 2 एलिमेंट थे, हमने n = 2 लिखा। n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब हमने फार्मूले से फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। फार्मूला क्या है, 2 बेस और उसके ऊपर n जो है पावर है, तो 2 बेस और n क्या है 2। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 = 4। 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो पहला सबसेट इसका क्या है, एम्प्टी सेट, फिर 1 एलिमेंट वाला -1, और ये दूसरा जो ये 1 है ये आ गया। अब उसके बाद ये कंप्लीट सेट आ गया। अब ये जो सब सेट हैं 1 2 3 4, इनका जो सेट बनाएंगे ये क्या होगा, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने सब सेट बनते हैं वो बना लेने हैं, उसके बाद उनका जो सेट होगा जिसके अंदर सब सेट्स हैं, सब सेट्स का जो सेट होगा वो होता है पावर सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है कि हमने पहले इसका फार्मूला लिखना है कि नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सब सेट्स, नंबर ऑफ सब सेट्स के कितने नंबर ऑफ सब सेट्स हैं इसके अंदर। इसके लिए n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितने हैं 1 2 3। 3 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ सब सेट्स फाइंड करने का फार्मूला ये है कि 2 बेस होगी और उसके ऊपर n जो है पावर है। अब बेस 2 के ऊपर इस क्वेश्चन में n क्या है 3, तो इट्स मीन 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो इट्स मीन कि इसके जो सब सेट्स हैं वो कितने बनेंगे, 8 सब सेट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सब सेट्स। हाँ जी, सब सेट्स में इसके सबसे पहले जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद एक सिंगल एलिमेंट्स वाले सब सेट आएंगे, यानी A आ गया, और दूसरा B आ गया, तीसरे में C आ गया। अब 2 एलिमेंट्स लेंगे। A जो है इसमें फर्स्ट जो है A जो है एक दफ़ा B के साथ आ जाएगा और A एक दफ़ा C के साथ आ जाएगा। ये आ गया A B के साथ, और फिर से आ जाएगा A C के साथ। अब हम B को लेंगे, B को C के साथ लेंगे और B को A के साथ लेंगे। तो ये आ गया, जब B को हमने A के साथ लिखना है यहाँ पे A, तो वो AB वाला हमारे पास ऑलरेडी सबसेट है, तो क्या आएगा B के साथ C। ठीक है, आप देखें ये हमारे पास नेक्स्ट है C। ठीक है, C को हमने B के साथ, ये C को हमने B के साथ लेना है और C को A के साथ लेना है। तो जब हमने C को B के साथ लेना है तो ये देखें ये हमारे पास पहले ही मौजूद है, ये हमारे पास C को B के साथ पहले से ही मौजूद है। उसके बाद अगर हम C को लेते हैं A के साथ तो ये भी हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अभी हम इसके सबसेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
अब लास्ट जो हमारे पास सबसेट है वो इसका कंप्लीट सेट जो है ए बी सी, जो हमारा क्वेश्चन में सेट था वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे 8 जो है सबसेट कंप्लीट हो गए हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर सेट के सबसेट में ये एम्प्टी सेट भी आएगा और वो सेट जो है ख़ुद भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट में जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है एम्प्टी सेट आएगा और एंड पे जो है वो सेट खुद आएगा सबसेट्स में। ये हमने इसके सारे सबसेट्स लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे पावर सेट। तो ये है इसका पावर सेट। पावर सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं P, चूँकि इसमें यहाँ पे सेट का नेम नहीं है तो हम पूरा लिख लेंगे पावर सेट। अब आपने क्या करना है, पावर सेट में ये पहले सबसेट सारे आ जाएंगे, जितने हमने ऊपर सबसेट बनाए हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ये हम सारे इसके सबसेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब इन सब सेट्स का जो सेट बनाएंगे वो होगा पावर सेट, यानी इन सब सेट्स को हमने इस तरह से एक सेट में बंद कर दिया है ब्रैकेट्स में। ये क्या है, पावर सेट है इस क्वेश्चन का। इसमें देखें कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। हमने n = 3 लिखा। उसके बाद फार्मूला जिससे हमने फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे वो है 2 बेस पावर n। तो 2 बेस और 3n जो है इसमें 3 है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद हमने इसके सबसेट फाइंड किए। इस 8 का मतलब है कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। तो हमने सारे सबसेट बनाए, उनको काउंट किया, हमारे 8 सबसेट्स हो गए। अब हमने क्या किया कि इन सारे जो सबसेट्स हैं उनको लिखा और उसका फिर सेट बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका पावर सेट है। ठीक है, ये देखें, ये सारे सबसेट जो हमने 8 बनाए हैं ऊपर वो सारे इसके अंदर आ गए हैं और इसका ये हमने सेट बना लिया है। ये क्या है, इस सेट का सबसेट है। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 3 है। तो हम पहले इसकी हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। आप देखें कि इसमें काउंट करें कितने एलिमेंट्स हैं, वो होता है n। ठीक है, n = 4। हमने इसमें एलिमेंट्स काउंट किए, वो 4 है। अब फार्मूला क्या है, 2 बेस n, यानी कि 2 बेस और n की जगह आ जाएगा 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो हमारे पास इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे हमारे पास। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये n लिखा और फार्मूला लिखा और 16 हमारे पास सबसेट बनेंगे। तो अब हम हेडिंग देते हैं सबसेट्स। अब हम इसके सबसेट बनाएंगे। देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास जो इसका एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, सबसे पहले एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद इन 4 एलिमेंट्स को हमने सिंगल लिखना है, एक एलिमेंट लिखना है। जैसे कि हमारे पास आ गया प्लस, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया है माइनस, फिर मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास और नेक्स्ट आ गया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाएंगे। किस तरह से कि हम पहले ये जो फर्स्ट साइन है हमारे पास, ऐड का जो साइन है ये वाला, इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, फिर ऐड को हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, फिर ऐड को हम डिवाइड के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 सबसेट बन जाएंगे,
प्लस को हमने माइनस के साथ लिखा, ये हमारा एक सबसेट हो गया। फिर हमने प्लस को जो है मल्टीप्लाई के साथ लिखा, ये हमारा एक और सबसेट हो गया। अब हमने प्लस को जो है डिवाइड के साथ लिख दिया, ये ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने प्लस को इन तीनों के साथ लिखा है, अब हमने माइनस को लिखना है। ये जो हमारे पास माइनस है इसको हमने मल्टीप्लाई के साथ लिखना है, माइनस को हमने डिवाइड के साथ लिखना है और माइनस को हमने ऐड के साथ लिखना है। तो माइनस को ऐड के साथ हम पहले ही लिख चुके हैं, ये देखें माइनस और प्लस ये हमारे पास पहले ही सेट आ गया है। तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई के साथ और माइनस आएगा डिवाइड के साथ। ये आ गया हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई के साथ और नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइनस जो है वो डिवाइड के साथ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया हमारे पास डिवाइड के साथ। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई को, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको हमने डिवाइड के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई को माइनस के साथ लिखना है और ऐड के साथ लिखना है। तो मल्टीप्लाई को हम माइनस और ऐड के साथ पहले ही लिख चुके हैं। ये देखें जी हमारे पास मल्टीप्लाई जो है ये मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी आ चुका है और मल्टीप्लाई ऐड के साथ भी आ चुका है। तो हमारे पास एक जो नेक्स्ट है वो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ रहना आएगा, ये रहता है। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। ये हमारे सारे जो 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये 2 एलिमेंट्स वाले हमारे सबसेट्स हैं। अब हम 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट इसके बनाएंगे। तो उसके लिए देखें आप कि ये हमारे पास पहला एलिमेंट प्लस है, फिर माइनस है। इन दो को हम लेंगे, प्लस और माइनस के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई लिखेंगे और प्लस और माइनस के साथ एक दफ़ा हम डिवाइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 सबसेट 3 एलिमेंट्स वाले हम बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास प्लस और माइनस, इसके साथ आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साथ आ गया डिवाइड। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई ले लिया, प्लस और माइनस के साथ डिवाइड ले लिया। अब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई को रखेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई इन दो को रखेंगे और इनके साथ माइनस लेंगे और डिवाइड लेंगे। तो माइनस वाला जो है प्लस और मल्टीप्लाई के साथ माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये देखें प्लस और मल्टीप्लाई, ये प्लस और मल्टीप्लाई के साथ माइनस हमारा पहले आ चुका है। तो हम लेते हैं पहले इन दो को, ये प्लस प्लस और मल्टीप्लाई इनके साथ हमारा माइनस आ चुका है। तो नेक्स्ट हमने क्या लेना है, इनके साथ डिवाइड। अब देखिए कि हमारे पास प्लस और माइनस के साथ जो हमारे कम्बिनेशन बनते थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद हमने माइनस और मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ जो कम्बिनेशन बनते थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, माइनस और ये जो मल्टीप्लाई है इसके साथ लेना है डिवाइड को। ये आ गया हमारे पास माइनस और ये आ गया मल्टीप्लाई और ये आ गया डिवाइड। अब जो 3 एलिमेंट्स के कम्बिनेशन जो थे हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे 2 के एलिमेंट्स के जो सबसेट थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। 1 एलिमेंट वाले सबसेट भी कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो लास्ट रह गया है वो ये सेट खुद रह गया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसको काउंट करते हैं कि हमारे कितने सबसेट हुए हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे 16 सबसेट होने थे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
तो अब इन्हीं का जो पावर सेट है वो यहीं पे हम इसका पावर सेट नेक्स्ट लेते हैं। उसमें ये है पावर सेट में कि आपने ये जो सब सेट बनाए हैं इनका यहीं पे भी आप सेट ले सकते हैं अगेन, तो वो इसका पावर सेट होगा। आप नीचे दोबारा से भी ले सकते हैं, चूँकि ये देखें काफ़ी सारे इसमें 16 सबसेट्स हैं, तो हम इसको यहीं पे सब पावर सेट ले लेते हैं इनका। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर सेट, यहाँ पे लिखते हैं पावर सेट। तो इसका हमने ये इस तरह से पावर सेट ले लिया। अब ये क्या है, ये सब सेट्स का जो सेट है, ये सारे हमारे पास सब सेट्स हैं, इनका जो सेट है वो क्या है, पावर सेट। तो ये हमारे पावर सेट का आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो व्यूअर्स ये एक्सरसाइज 1.13 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। इसमें हमने सब सेट को डिस्कस किया है, हमने पावर सेट को डिस्कस किया है। तो व्यूअर्स वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है और कोई इससे आपको नॉलेज गेन हो रहा है तो इसको लाजमी वॉच करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।